हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो ये सुबह का वक्त है, करीबन 9 बज रहे हैं और मैं नहा धो के किचन में आ गई हूँ। तो सबसे पहले मैंने पानी की मोटर चलाई थी। पहले पानी भरने का काम कर लेते हैं क्योंकि फिर भूल गई तो मैंने क्या है 10 साढ़े 10 बजे के बाद पानी भी नहीं आता है। तो सबसे पहले पानी भरने का काम कर लेते हैं। और यहाँ पे मम्मी अपना कुछ काम कर रही थी, मतलब आज उन्होंने सुबह मलाई से घी निकाला था तो उसको ही वो निकालने के काम कर रही थी। ये देखिए, ये टूट गया था यार हमारा चॉपर। बहुत दुख हुआ मुझे क्योंकि इससे ना मेरे काम इतने आसान हो जाते थे। लेकिन अब और मैंने इसको ट्राई भी किया कि ये थ्रेड अंदर चला जाए, किसी तरह ये ठीक हो जाए, लेकिन नहीं, मेरा तो पूरा मूड ख़राब हो गया इसको देख के। क्योंकि कुछ भी बनाना होता था ना तो इससे फटाफट चॉपिंग हो जाती थी। बड़ा दुख हुआ मुझे इसको देख के। तो यहाँ पे जो मम्मी घी निकाल रही थी वो चली गई है, तो बचा कुचा काम फिर मैं देख रही थी। एक साइड दूध होने के लिए भी रख दिया था और नाश्ता भी हमारा बना लिया था। मतलब आज मम्मी ने ही बना दिया था नाश्ता। सुबह नमकीन सेवई बनाई थी नाश्ते में, तो नाश्ता वगैरह उन्होंने ही देख लिया था। आज मैंने फिर लंच बनाया था बाद में। और आज ना तबीयत थोड़ी ऐसी ही थी मेरी, मतलब ठीक फील नहीं हो रहा था। और ये है दोपहर का टाइम है, अभी ना 2:30 बज रहा है और मैंने साड़ी पहन ली थी क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड कहीं जा रहे थे। वो मैं आपको बताऊंगी। एक दो हमें काम थे मार्केट में, हम वहाँ जाना था। और फिर मैं अपने घर भी जाऊंगी थोड़ी देर के लिए किसी काम से। और ये देखिए मेरे ना बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है अभी भी। मतलब पोस्ट डिलीवरी का जो हेयर लॉस है वो अभी कंट्रोल नहीं हो रहा है। और यार बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हुआ है। डॉक्टर्स को भी दिखाया है मैंने, तो उन्होंने बोला है कि ये तो होता ही है, आप ठीक हो जाएगा अपने आप और ये वाले बाल वापस आ जाते हैं। लेकिन एक लिमिट होती है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाने के लिए, क्योंकि जहाँ देखो वहाँ बाल ही मिलते हैं। जिस दिन हेयर वॉश करती हूँ ना उस दिन तो मैं पूरा दिन अपने बालों को ही बीनती हूँ, बिस्तर पे मिलते हैं हर जगह, मतलब बाल ही बाल। यार पहला बेटा भी हुआ था मेरा, बड़ा वाला लड़का जो है, तब इतना नहीं हुआ, लेकिन इस बार तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, इतना हेयर लॉस हो रहा है। और ये देखिए यहाँ पे ये मेरे घर का क्लिप है। यहाँ पे हमने, मेरे भैया ने ना डोमिनोज से मिनी पिज़्ज़ा पार्सले मंगाया था, तो मैं वही खा रही थी और खाने में बहुत टेस्टी था। फर्स्ट टाइम खाया मैंने, टेस्ट कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। मतलब इसके अंदर जो एक क्रीमी सा एक टेक्सचर था, ऊपर पनीर था, सीजनिंग थी, इस टाइप का था। छोटे छोटे पैकेट्स में ये था, मतलब एक बंदे के लिए एक। तो हम सब वही खा रहे थे। ये मेरी भाभी है और जियांश जो मेरा बेटा है छोटा वाला, वो उनकी गोदी में है। ये मेरा भतीजा है, भैया, सब हम सब बैठ के यही सब इंजॉय कर रहे थे। कोल्ड ड्रिंक साथ में नहीं पी हमने, फिर बाद में कोल्ड ड्रिंक पी थी। सो गाइस मैं घर वापस आ गई हूँ और अभी 7 बज रहे हैं। तो वापस आके पानी वानी पिया, तो ऐसे बैठ गए थे। कहीं जब जाते तो थकान हो जाती है, चाहे कुछ करो जल्दी करो। तो बस किचन में आ गई हूँ, रात के डिनर की प्रिपरेशन करने के लिए। देखते हैं, पता नहीं है बनने वाला क्या है, सोचती हूँ जो खाएंगे मैं बता दूँगी। तो क्या करने का थोड़ी खांसी भी होगी। सो यहाँ पे ना खाने के लिए थोड़ा लेट तो हो ही गए थे। सब्ज़ी लेके आई थी मम्मी, तो 8 साढ़े 8 हो गया था। फिर सब्ज़ी नहीं बनाई थी, सिर्फ कचरी मिर्च छौंक लिए थे। और इसके साथ पराठों का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, तो सिर्फ पराठे सेक के रख लिए थे मैंने। तो इस काम से फिर मैं 9 बजे तक फ्री हो गई थी। और पूरा किचन अभी भी फैला हुआ है क्योंकि बर्तन और क्लीनिंग ये सब अभी रहता है, तो ये काम मुझे करना है। तो वो सब करके फिर फ्री होंगे मैं रात के काम से। ओके, तो ये गाइस अगले दिन का क्लिप है। ये करीबन 12 साढ़े 12 बजे का क्लिप है और मैं यहाँ पे खाना खा रही हूँ। आज सुबह मैं लेट हो गई थी, लेट उठी थी। सुबह से मेरे पैर में काफ़ी ज़्यादा दर्द था और बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा था। तो सुबह बस हस्बैंड का खाना बनाया था, नहा भी नहीं पाई थी आज सुबह। तो मैं जल्दी, बेटा स्कूल नहीं गया था, उसके एग्ज़ाम्स होके फ्री हुए हैं, तो उसको और ब्रेक दिया गया था, एक टर्म ब्रेक दिया था। सैटरडे संडे तो ब्रेक होता है, या मंडे का भी ब्रेक कर दिया। स्कूल वालों के अपने चोचले होते हैं। तो फिर मैं इस वक्त खाना खा रही थी। फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया था पहले तो उसके बाद मैंने गोली खाई थी इधर कॉम्बीफ्लेम। उसको खाने से मुझे थोड़ा बेटर लगा। उसके बाद फिर मैंने अपने बच्चे कुछ काम किए, फिर अपना लंच फिनिश किया और उसके बाद खाना खा के फिर यहाँ पे मैं किचन क्लीनिंग कर रही हूँ। दोपहर के 1:30 बज गया था करीबन इस काम को करने में। तो किचन वगैरह क्लीन की थी। यहाँ पे धूप भी हो गई थी इस वक्त ना, गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा हो रखी है अभी भी। और हमारा ये थोड़ा पार्क फेसिंग होम है ना, तो विंडो ओपन रहती है, तो इस वक्त धूप आने लग जाती है। तो अभी यहाँ से जब काम फ्री हो जाएगा ना, उसके बाद तो फिर हम इस एरिया को मतलब पर्दा लगा देते हैं यहाँ पे। तो चिकनी हो रही थी गैस काफ़ी, तो रोज़ मतलब
2 टाइम 3 टाइम जितना भी खाना बनता है तो एक टाइम तो हमें साबुन से इसको क्लीन करना ही पड़ता है, और नहीं करो तो फिर काफ़ी गंदी सी दिखती है। क्लीनिंग का काम हो चुका था, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अपने बर्तनों का काम करने लग गई थी। ये सब कर देती हूँ फटाफट, इसको वैसे ही भरे हुए रखते हैं। एक्चुअली क्या है ना, हमारी जो ये किचन का स्लैब है इस पर थोड़ा सा ढलान है, इधर की साइड, आगे की साइड, तो क्या हमें बर्तन इस टब में धो के रखने पड़ते हैं। हम जाली वाला भी नहीं रख सकते वरना सारा पानी नीचे आ जाता है, तो इसके अंदर हम धो के रख देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद उनको स्लैब पे रख देते हैं, फिर इस तरह से उनका सब सारा पानी निकल जाता है ना, फिर उनको हम अरेंज करते हैं। तो इसमें बर्तन धो धा के मैंने ये सब रख दिया था, और फिर मैं फ्री हो गई थी मेरी। सो एवरीवन, काम तो मेरा पूरा फिनिश हो चुका है और टाइम 2:30 बज गया है अभी। 2:30 बजे मेरा काम हो गया, किचन वगैरह से तो मैं फ्री हो गई हूँ फिलहाल, लेकिन और एक्स्ट्रा काम जो है वो मेरे रह गए। आज मैं बहुत लेट हो गई आज काम में, तो बस अब दोपहर है तो थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लूँगी, उसके बाद ही अपने बच्चे कुछ कामों को करूँगी। वही शाम का रूटीन शुरू हो जाता है। जब आप मॉर्निंग से लेट होते जाते हो ना, तो आपके पूरा दिन का शेड्यूल ख़राब हो जाता है, तो बिल्कुल लेट होते ही चले जाते हैं। वही हुआ है मेरे साथ भी आज, तो मैं लेट हो गई हूँ। बस थोड़ी रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर अपने बच्चे कुछ कामों को निपटाऊँगी। और हेयर वॉश कर लिया यार, आज मुझे पता नहीं था एकादशी है, और जब अनजाने में हो जाता है तो हो जाता है, क्या करें, पता होता तो नहीं करती, क्या कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे बाद में।